चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए अर्धवार्षिक पर हम कुछ क्वेश्चन करा देते हैं। कह रहा है अर्धवार्षिक रूप से संयोजित। देखिए पहले सबसे पहले इसके बारे में जान लीजिए। जब अर्धवार्षिक का मतलब हो गया छमाई। जब छमाई की यानी जब अर्धवार्षिक की बात हो तो टी में 2 से गुणा, आर में 2 से भाग करना है, ठीक है ना, जब अर्धवार्षिक हो। और जब तिमाही हो तो टी में 4 से गुणा, आर में 4 से भाग। इसका मतलब थोड़ा आप लोगों को हम समझाते रहे। देखिए कहने का मतलब अर्धवार्षिक यानी साल भर है और कह दे 6 महीना पे आप दीजिए तो कितना बार दीजिएगा? 2 बार, है ना जी। 6 12 तो 2 से हम गुणा, 2 से गुणा और 2 से भाग, ठीक है ना। तिमाही है, तिमाही यानी 3, एक साल में 3 महीना पर देना है तो आपको कितना बार देना होगा? तो 3 चौके 12, ठीक है, यानी 4 बार। तो इसलिए 4 से गुणा और 4 से भाग। जैसे मान लीजिए 12% आपको वर्ष हर साल में 12% कह दे कि नहीं आप 12% ना देकर हर 3 माह पे दीजिए, तो इसको हम 3 माह पे बदलना हो तो हम क्या करेंगे? 4 से हम भाग कर देंगे। 4 3 12, तब ना 3%, 3%, 3%, 3%, 4 बार दीजिएगा तो 12% होगा। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब यहां पे हम कुछ सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए P का मान आपका दिया हुआ है 10,000, R दिया है 4%। देखिए वार्षिक है और यहाँ अर्धवार्षिक, तो R में आपको क्या करना है? कह रहा है कि 6 माह पे आप दीजिए, 4% साल में ना देकर 6 माह पे दीजिए। तो 6 माह पर देगा तो 6 दूनी 12, तो इसमें हमारा 4 में हम 2 से क्या करेंगे? भाग देंगे 2%। हर 6 माह पे 2 2 तो एक साल में 4 हो जाएगा। T 2 वर्ष, तो 2 वर्ष दे रहा है तो 6 माह पे देना है, तो 2 वर्ष में कितना बार इसको देना होगा? तो इसमें हम 2 से गुना कर दीजिए, 4 छमाही, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया। अब हम ट्रिक जो आप लोगों को बताए हैं इसको मिटा देते हैं। ट्रिक हम आपको बताए हैं 2 वर्ष का और 3 वर्ष का निकालने का, यानी 3 वर्ष के नीचे जो भी होगा वो निकल सकता है ट्रिक पे, लेकिन जब 4 वर्ष का देना तो नहीं निकलेगा। तो आपको एक हम फॉर्मूला बताए थे, ए बराबर यानी अमाउंट P इंटू 1 प्लस R बाई 100 के पावर n। इस फॉर्मूला पर P का मान रख लीजिए, R का मान रख लीजिए, n का मान रख लीजिए। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ए निकलेगा। आपको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, तो अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो तो ए में से इतना का मान जो निकलेगा उसमें से आप 10,000 घटा लीजिएगा, यानी P को घटा लीजिएगा तो आपका CI निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग फॉर्मूला भूल जाएंगे और बिना फॉर्मूला का याद करेंगे। देखिए हमको अमाउंट ज्ञात करना है, पहले अमाउंट हम ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो अमाउंट 10,000 का फॉर्मूला ही पे हम बना रहे हैं, लेकिन थोड़ा ट्रिकली मेथड। 2% निकालिए, 2/100, 2 पचे 10, 1/50। देखिए ये आपका ब्याज है, हमको अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट निकालना है तो अधिक ब्याज से अधिक होगा, तो इसको क्या कीजिए? जोड़ दीजिए, 50 और 1 51/50, ठीक है ना। और ये बात ध्यान में रखिएगा, ए आप निकाल रहे हैं यानी आगे का मान निकाल रहे हैं। जब आगे का मान निकालते हैं तो हम सीधा सीधी गुणा करते हैं, ये चीज हम बता चुके हैं आपको। 51/50 कितना बार ये लिखेंगे? 4 बार। 51/50, 51/50, 51/50, ठीक है। अब इसको गुणा करना है, तो देखिए थोड़ा गुणा करने में डिफिकल्ट होगा, लेकिन क्या किया जाए, कोई तरीका भी नहीं है। तो 50 दूनी 100, 1 2, फिर इससे भी कटा दीजिए, 4 से 4 पचे 20, 50 चौके 200, ठीक है ना। फिर 4 बच गया, तो आप चाहे तो इसको भी कटा सकते हैं, चाहे मत कटाइए, इसी तरह रहने देते हैं। 4 51 में 51 से गुना कीजिए, 51 में 51 से, तो इसका हम गुणा करेंगे तो हम ट्रिक भी बतला है। 1 ठीक है, एक आया है 50, 25 और 1 26,
2601। ये हम इसका ट्रिक हम बता चुके हैं 2601। देखिए थोड़ा गुणा करने में दिक्कत होगा, लेकिन क्या किया जाए, कोई उपाय भी नहीं है। फिर 2601 में गुना कर लीजिए 2601, यानी इसको गुना कीजिएगा, बटा क्या आया 50। इसको हम छोड़ दे रहे हैं, गुना सही हुआ है ना जी। 51 होता है 1 5 5 5 5 50 25, 1 5 5 10, 5 1 6 2। ठीक है, गुणा हमारा सही हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे। ठीक है, तो चलिए गुणा करते हैं। पहले इसको हम गुणा कर लेते हैं 2601 2601 में 1 0 6 2 0 0 0 0 6 कम 6 0 6 36 6 12 12 3 15 2 से 2 कम 2 0 2 6 12 2 3 4 और 1 5। कितना आया 1 0 6 6 12 2 2 4 और 1 5 6 5 2 7 5 और 1 6। अब क्या बचा है 4। 4 से भी गुना कर लीजिए। देखिए हमेशा ये नहीं कि कैलकुलेशन इजी होता है, हमेशा कैलकुलेशन इजी नहीं होता, याद रखिएगा। तो इसलिए थोड़ा कभी कभी हार्ड भी आ जाता है। हाँ, मन में ये आ रहा हो कि कैसे हम बनाएंगे एग्जाम में, तो C9 मेथड आप यूज यहाँ कर सकते हैं। 4 × 4 0 4 2 8 4 5 20 4 6 24 24 अदू 24 अदू 26 4 7 28 28 अदू 30 4 6 24 24 3 27। ठीक है, तो मेरा आया 27 0 6 0 8 0 4 बटा। देखिए यहां 50 है, 50 50 है ना, तो इसको हम 50 25 अगुणे 2 0 हम ऐसे लिख सकते हैं ना। इस कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम ये काम कर रहे हैं। देखिए अब यहां देखिए 25 यहां 5 का गो है, 2 गो है, तो 5 यहां 2 गो है, तो आप क्या कीजिएगा, ठीक है 5 यहां 2 गो है, तो ऊपर में आप क्या कीजिए 2 को 2 से गुना कर दीजिए। तो 2 को 2 से गुना कीजिएगा तो 2 दूनी 4। अब ये 25 जो है ना, अब इस अच्छा एक स्टेप और बढ़ा देते हैं 27 0 6 0 8 0 4 बटा ये 25 है ना, इसको 100 बना दीजिए। 100 बना दिए तो यहाँ पे कौन 5 था 2, तो इसमें 2 दूनी 4 से गुना कर दीजिए, और ये 2 0 है, ये 2 0, बस आपका सवाल बन जाएगा। अब आपको इसमें क्या करना होगा, गुणा करना होगा। तो चलिए हम लोग गुणा भी कर लेते हैं। 4 चौके 16 4 अट्ठे 32 4 6 24 4 7 28 4 दूनी 8 8 2 10। कितना जीरो है 1 2 3 4 1 2 3 4। देखिए ये आपका अमाउंट निकला, लेकिन हमको क्या निकालना है, CI निकालना है। तो CI कैसे निकालेंगे, इसलिए CI, तो CI का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं A माइनस P। ठीक है, हम स्टार्टिंग में ही हम बताए थे कि CI कैसे निकाला जाता है फॉर्मूला पे, वैसे भी आप लोग जानते होंगे। तो कितना है A का मान 10,824.3216 माइनस 10,000 घटा लीजिए, तो क्या हो जाएगा 3216.4 है 3 824 824 10 से 10 खत्म, यानी CI आपका कितना निकला 824.32 824.32 824, यानी यही बचा है ऑप्शन 2। ठीक है, तो देखिए यहां कैलकुलेशन थोड़ा है, लेकिन कैलकुलेशन से भागना नहीं है हम लोग को। इसका ट्रिक भी हम बता चुके हैं कैसे गुणा करते हैं, आप लोग पीछे वाले वीडियो देखिए और कैलकुलेशन अपना इजी कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। देखिए कह रहा है 16,000 रुपये की धनराशि पर 20% वार्षिक दर से 9 महीने, देखिए यहां पे P का तो मान दिया है 16,000 रुपया, R दिया है 20%, देखिए 9 महीने। अच्छा चलिए इसको हम 9 महीने रहने दे रहे हैं, 20% 9 महीने यानी T दिया है 9 माह। इसको हम ऐसा करते हैं कि वर्ष में बदल देते हैं। तो वर्ष में बदलने के लिए हम 12 से भाग करेंगे, 3 3 9 3 4 12 3/4, ये वर्ष में हो गया, वार्षिक हो गया। ठीक है ना, चक्रवृद्धि ब्याज
त्रिमासिक, त्रिमासिक मतलब तिमाही। तो अभी हम 3 महीने के लिए हम बताए हैं, 3 महीने यानी 3-3 महीना पे देगा। तो मान लीजिए एक साल में 3-3 महीना पे देगा तो कितना बार देगा, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 4 बार देगा। तो हम क्या 4 आर में हम क्या करेंगे, यानी साल में 20% देता था, अब इसको 3 माह में देना है तो कितना देगा, 4 से हम क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे, 4 पचे 20, 5%। ये तिमाही है, ठीक है ना। इसमें भी हम क्या करेंगे, 4 से इसमें हम गुणा करेंगे, 4 से 4 कट गया, 3 वर्ष। बस सवाल बन गया आपका। तो आपको हम बताए हैं 3 वर्ष। देखिए 4 वर्ष का जो अभी इसके पहले 10 नंबर क्वेश्चन जो बताया है, 4 वर्ष का बहुत कम देता है, ठीक है, बाई चांस कभी दे दिया तो हम 3 वर्ष और 2 वर्ष पर ज्यादा विशेष ध्यान देंगे। तो 3 वर्ष का देखिए क्या निकालना है हमको, चक्रवृद्धि ब्याज, यदि 16,000 धनराशि 20 प्रतिवार्षिक दर से 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज होगा, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, ठीक है। इसका मतलब ये हमारा धन दिया है, धनराशि कितना प्रतिशत दिया है, धनराशि 100%। 100% का मान कितना है, 16,000 रुपया। हमको चक्रवृद्धि ब्याज, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं, तो आपको मालूम है 5 का क्यू करेंगे तो 5 का क्यू करेंगे तो 50, 25, 25, 25, 125 के 2 अंक हम लेंगे, हार्सिक 1। फिर 5 का स्क्वायर करेंगे, 50, 25, 25 में 3 से करेंगे, 50, 25, 3, 75, और 75 और 1, 76। इसमें कोई हार्सिल नहीं है, 0.4 अंक पहले देना है। अब 5, 3, 15, इतना प्रतिशत का मान क्या होगा, ठीक है ना। तो बस सॉल्व कर लीजिए। देखिए अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज ये निकालने नहीं आ रहा है तो मेरा वीडियो नंबर 1 जरूर देखिए, तब आपको समझ में आएगा। चलिए सॉल्व कर देते हैं। 16,000 गुणे 15.7625 बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो, क्या 16 में हम गुना करते हैं, 16 में 15 यानी इसमें 16, 25, 80 के 0, हासिल 8, 16 दूनी 32, 32 में हम 8 जोड़ेंगे, 32 और 8 40, हासिल 4, 16 छक्के 96, 96 में हम 4 जोड़ेंगे, 100, 100 के 0, हासिल 10, 16 सत्ते 112, 112 में हम 10 जोड़ेंगे, कितना होगा 122, 122 के 2, हासिल 12, 16, 25, 80, 80 में हम 12 जोड़ेंगे, 80 अब 12, 92, 92 के 2, हासिल 9, 16 कम 16, 16 में 9 जोड़ेंगे, 16 और 9, 16, 9, 25, 0.4 अंक के पहले एक, यहां एक 0 छोड़ दिए थे जी, 4 अंक के पहले 1, 2, 3, 4, दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है, 2522 रुपया आपका क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज होगा, जो ऑप्शन किस में है, 1, 2 एंड 2522, यानी ऑप्शन 3 में है, ठीक है ना। तो आपको हम 2 क्वेश्चन करा दिए, छमाही और तिमाही। देखिए इस पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, इसलिए 2 क्वेश्चन आपके लिए काफी है। तो तिमाही और छमाही जब भी पूछे तो आपको इसी तरह बनाना। एक बार फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं, अगर छमाही यानी 6 माह की बात बोले तो छमाही बोले तो आपको टी में क्या करना है, 2 से गुणा करना है और आर में 2 से भाग करना है। अगर तिमाही बोले तो आपको टी में 4 से गुणा करना है और आर में 4 से भाग करना है, ठीक है। इस पे कुछ प्रैक्टिस कर लीजिएगा, 2-3 बार बना लीजिएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा।